हमारे मुल्क की खवातीन अपनी जिंदगी के फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद नहीं। बचपन से ही उन्हें जिंदगी के हर शोबे में मर्दों की मर्जी के मुताबिक चलने का पाबंद बना दिया जाता है। ऐसा ना करने पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बाज़ दफ़ा उन्हें जिंदगी से भी महरूम कर दिया जाता है। कराची की एक रिहायशी एक लड़की ने भी जब अपनी मर्जी की शादी की तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हालात पेश आए। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देखेंगे कि लाहौर में क्रिकेट पर जुआ करवाने वाले कैसे गिरफ्तार हुए और शकरगढ़ में मोहब्बत की शादी करने वाले नौजवान का क्या अंजाम हुआ। हमारे मुल्क में जब कुछ ना बन पड़े तो खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। कराची की रिहायशी मंजूर हुसैन की बेटी ने पसंद की शादी कर ली थी, जिसे गैरत का मामला बनाकर उसने अपनी बेटी और दामाद को कत्ल करने का इरादा किया। देखते हैं कि उसे किन हालात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल के वाक़यात की शरह दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। अदाद शुमार बताते हैं कि हर साल कई खवातीन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। गैरत के नाम पर कत्ल का एक ऐसा ही वाक़या कराची में भी पेश आया, जहाँ 4 माह कबल घर से भागकर शादी करने वाली लड़की को उसके बाप ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सईदाबाद का रिहायशी मंजूर हुसैन अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ दाऊद गोट में रह रहा था। मुल्ज़िम सरिये की ठेकेदारी का काम करता था। 4 माह कबल उसकी 18 साल बेटी फरजाना ने घर से भागकर शादी कर ली थी। शादी के कुछ अरसे बाद फरजाना ने अपने वालिद मंजूर हुसैन से राब्ता किया तो मंजूर हुसैन ने उसे अपने घर बुलवा लिया, जहां उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने शोहर को भी बुलवा ले ताकि वो उसके साथ उसे इज्जत से रुखसत कर सके और माशरे में भी उसकी इज्जत रह जाएगी। मगर मंजूर हुसैन के मुताबिक उसका दामाद गलत बयानी से काम ले रहा था और वो उससे मिलने को भी तैयार नहीं था। 4 महीने पहले भाग गई थी। भागते भागते फिर 4 महीने के बाद आई। उसने बोला मैंने निकाह करा लिया। निकाह करा लिया। मैं कहा तुमने उसको बोल निकाह फार्म ले आवे तो हम एक दे कर लेंगे, हमारी भी इज्जत हो जाएगी तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। वो जो लड़का था कभी कमरान बताता था, कभी इमरान बताता था, कभी मुनीर बताता था, वो एयर फेयर में नहीं आता था। कभी बोलता मेरा काम छुट्टी नहीं होता, कभी क्या। उन्होंने बताया कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, शादी कर ली है। तो फिर इन्होंने रब्ता किया कि ठीक है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है ठीक है, हमें कबूल है, आप आ जाओ, अपने शोहर को भी ले आओ, हम यहाँ अपने अहले मोहल्ला दूसरे लोगों को बुला के एक देग मंगाएंगे, दुआ करके आपको रुखसत कर देंगे। तो इनकी बातचीत आपस में चलती रही लेकिन कोई नहीं आया। फरजाना का शोहर तो अपने ससुराल आने को तैयार ना हुआ तो फरजाना अपने शोहर के पास वापस जाने की तैयारी करने लगी। 21 जुलाई की रात 1 बजे जब वो अपने शोहर के पास जाने के लिए घर से निकलने लगी तो मंजूर हुसैन ने उसे रोकने की कोशिश की। मंजूर हुसैन के मुताबिक उसकी बेटी ने उसके मुंह पर जूता मार दिया था, जिस पर उसने गुस्से में आकर फरजाना का गला घोंट कर उसे कत्ल कर दिया। यही नहीं बल्कि अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद मुल्ज़िम मंजूर हुसैन घर बंद करके फरजाना के शोहर को भी कत्ल करने के लिए सोराब गोट की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वो उसे ना मिल सका, जिसके बाद उसने सईदाबाद थाने में आकर गिरफ्तारी दे दी। रात के 1 बजे गई तो मैं पकड़ा, रोका, उसने नहीं रुकी। फिर उसने मेरे को जूता मारा मुँह पे। मेरे बेटी ने मेरे को जूता मारा। फिर मैंने उसको कट 4 पेट डाल पे फिर गला घोट दिया, मार दिया ऊपर और रीली डाली, मुंह पे पतला कपड़ा डाला। हम फिर शराब गोट चला गया। क्यों गए शराब गोट वो लड़के के पीछे, वो मिले उसको भी मैं मारे। गला दबा के फिर मैं निकल गया। मेरी कोशिश थी कि वो लड़का भी मुझे मिल जाए। मुझे शक था कि शायद वो शराब गोट पे है, तो वो मैं उस तरफ गया, लेकिन मैं उस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। फिर इसको पता चला कि भाई इसका दूसरा दामाद जो है वो पुलिस की हिरासत में है, तो फिर इसने अपना जो है जुर्म खुद आके कबूल किया कि मैं जो है मतलब लड़की को मैंने मारा है। मंजूर हुसैन ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, मगर जब वो ना मानी तो वो उसे कत्ल करने पर क्यों मजबूर हुआ।
मंजूर हुसैन की सारी जिंदगी ही आजमाइशों में गुजरी। शादी के कुछ अरसे बाद उसकी बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर उसे नशे की गोलियां खिलाकर जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो भी घर से भाग गई थी। इस वाक़े के बाद अपनी औलाद की परवरिश को ही मंजूर हुसैन ने अपना मकसद बना लिया था। इसके लिए उसने बहुत कठिन हालात भी देखे। नशे की गोली दी, नशे की गोली दे के ना फिर मेरे को गला काटा। जब छोड़ के गई 3 बच्चे थे, ये बच्ची 3 साल की थी फरजाना। वो अजाने टाइम उठता था ना, रोटी पकाता था, उनको खिला बिठा के ना फिर हम काम पे चला देता। फिर दोपहर को जाता था, अगर काम से फुर्सत नहीं मिलती होटल से लेके जाता था, उनको खिलाता था। हमने ये किया, मेहनत से पाला, आखिर में वो अंजाम ये दिखाया। इन बच्चों के लिए तो इसने कुर्बानी दी ना। दूसरी शादी नहीं की, उस वाइफ इसकी छोड़ के चली गई, दूसरी शादी इसने नहीं की, इन बच्चों को ही लेके उसने पाला, इनको ही अपना सब कुछ समझा। अब इनमें से भी अगर कोई दगा करे तो ज़रा तकलीफ तो होती है ना इंसान को। मुल्जिम के मुताबिक उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मान रही थी, जिस पर उसने गैरत में आकर उसे कत्ल कर दिया। मगर पुलिस को शुबा है कि मुल्जिम ने पहले ही से अपनी बेटी को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा था। अफसोस तो हुआ, बच्चे अब छोटा पालते, अफसोस जब एक गैरत का मसला आ जाता है ना, फिर वो हम बहुत समझाया मगर वो नहीं समझी। मगर जब गैरत बर्दाश्त नहीं करती तो फिर एक दिन में अभी पूरी बदनामी से सही है। मतलब उसको अपनी बेटी का जो जाना है वो बर्दाश्त नहीं हुआ है, फिर आ गई है तो फिर दोबारा जो गुस्से होकर जा रही थी, फिर इसने कोशिश की अपने तौर पे, जो ये कहता है कि मैं कोशिश की कि मैं इनको जो है, लेकिन ज़रा इस हो सकता है कि पहले से इसकी नीयत में फतूर हो, तो ये अभी तफ्तीश होगी तो उसमें मज़ीद सामने आएगी बात। मंजूर हुसैन का कहना है कि उसे अपनी बेटी की याद तो आती है, लेकिन उसकी बेटी ने उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा था। देखो, तकलीफ तो याद तो आती है, बेटी थी आखिर, मगर जब उस बेटी ने ऐसा काम किया, कदम उठाया, किधर का बैठने के नहीं रखा, किधर उठने का नहीं रखा, जिधर जाता था बोलते थे ये इसकी बेटी ऐसा कर गई है, तो फिर हमने बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह पर मार दी। औलाद के सर पर जब तक माँ और बाप का साया मौजूद ना हो, उसकी परवरिश सही खतूत पर नहीं हो सकती और घर का माहौल भी खराब हो जाता है। माँ की गैर मौजूदगी में परवरिश पाने वाली मंजूर हुसैन की बेटी ने भी अपने तईं जो जज्बाती फैसला किया, उसने ना सिर्फ उसका घर तबाह किया बल्कि उसके वालिद को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया। कैमरामैन हसन अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। हमारे मुआशरे में जब माँ बाप की राय का ख्याल ना रखा जाए तो ऐसे ही नताइज सामने आते हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।